ओम शांति। आज 2 नवंबर 2024 2 नवंबर 2024 की हम मुरली चिंतन करेंगे। तो आज मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। तो प्यारे बाबा आज हमें संगम युग की महिमा भी सुना रहे हैं कि इस युग में ही हम श्रेष्ठ तकदीर भी बनाते हैं। और बाबा ने कहा कि जितना हम चाहे उतना हम अपना भाग्य का सितारा चमका सकते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें इस मुरली के सार से कई गुये गुये बातें भी बताई हैं। बाबा ने कहा है ये संगम युग है ना, इस समय ही हम विश्व की बादशाही प्राप्त करते हैं और इस संगम युग में ही बेहद का बाप आकर के हमें 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख भी देते हैं। ये भी आज बाबा ने बताया है। और बाबा ने कहा है कि उच्च मर्तबा भी हम लेना चाहे तो ले सकते। बाबा ने कहा कि तुम जितना चाहो उतना अपना भाग्य चमका सकते हैं। तो बाबा ने ये भी कहा कि उच्च मर्तबा, क्योंकि हम जानते हैं सतयुग में अनेक पद पोजीशन होते हैं, तो जो लेना चाहे बाबा कहते अभी के पुरुषार्थ से हम ले सकते हैं, क्योंकि सतयुग में जाने के बाद तो वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं है। और बाबा ने फिर ये भी आज मुरली में हमें समझाया कि सर्विस नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। तो सर्विस से हम अपना भाग्य का सितारा चमका सकते हैं, ये आज बाबा ने समझाया है। फिर बाबा ने कहा है कि तकदीरवान माना लक्की, तकदीरवान को बाबा ने लक्की भी कहा। और आज बाबा ने बहुत सुंदर हमें नया सम्मान भी दिया है। आज बाबा ने कहा है, बच्चे आप तो स्वदर्शन चक्रधारी लक्की सितारे हो। और फिर ये हमारा तकदीर कौन बना रहा है इस समय, ये भी बाबा ने आज मुरली में हमें स्मृति दिलाई कि स्वयं ऊंचते ऊंच भगवान जो है इस समय आपका तकदीर बना रहा है। फिर बाबा कहते हैं जितना ऊंच पद लेना चाहो वो ले सकते हो इस समय के पुरुषार्थ से। और साथ साथ उच्च उच्च पद हम सब जानते हैं। तो बाबा ने आज फिर से हमें ध्यान में खिंचवाया, आपका लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने का, वही सर्वश्रेष्ठ पद है। ऐसा भाग्य बाबा कहते हैं आपको चमकाना है। और बाबा कहते हैं आप लक्की बनना चाहे, बाबा कहते जितना लक्की बनना चाहे बाबा कहते आप बन सकते हो। जितना साहूकार हम बनना चाहे बाबा कहते वो भी इस समय के पुरुषार्थ से बन सकते हैं। ये सब हम जानते हैं कि जितना इस समय हम धन का सहयोग देते हैं, धन को सफल करते बाबा के कार्य में, हम उतना ही साहूकार बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ से कर सकते हो ले सकते हो, बाबा ने आज कहा वो आप प्राप्त कर सकते हो। सारा मदार बाबा ने आज कहा पुरुषार्थ पर है। तो अपना भाग्य को श्रेष्ठ चमकाना चाहते हैं, तकदीर श्रेष्ठ बनाने चाहते हैं, तो बाबा ने आज सारी मुरली में हमें बार बार अटेंशन दिलाया कि यही समय है। तो ज़रूर इस पर हम और मनन करें, मुरली पढ़ें, उसमें से और बाबा की गुये गुये बातें अवश्य निकालें। और इस मुरली के सार से ज़रूर हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान भी तैयार करें, जैसे मैं तकदीरवान आत्मा हूँ, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। फिर आज बाबा ने हमें मुरली में 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न बाबा ने पूछा है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है। अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है। तो ज़रूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि कैसे हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर सकते हैं। तो आज खास बाबा ने कहा उत्तर में, फॉलो फादर
करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है ना। फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। तो प्रश्न था बाबा का, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। तो खास बाबा ने हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो खास हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए कहा है। और हम सब भी जानते हैं, पढ़े हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे तीव्र पुरुषार्थ किया। तो आज भी मुरली में बाबा ने हमें पुरुषार्थ के बारे में भी कई बातें मुरली में आई है, इसके ऊपर भी आप और मनन कर सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा, पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने के लिए ही किया जाता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जो सब दुनिया में भी पुरुषार्थ करते, मेहनत करते हैं कि हम और सुखी हो जाए, हम और धनवान हो जाए, तो इसलिए बाबा कहते हैं हम जो योगी ज्ञानी बच्चे हैं, तो हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी अपना पुरुषार्थ को समय हमेशा ऊंच रखें, हम उच्च लक्ष्य लेकर के चले। फिर बाबा ने समझाया है कि हमारा पुरुषार्थ है ही सतो प्रधान बनने का, है ना। सातों गुण जो है आत्मा के वो प्रधान स्थिति में आ जाए, हमारे व्यवहार में आ जाए, संपूर्ण रूप से धारणा में आ जाए। तो ये बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ हमें करना है। और संपूर्ण दैवी गुणों को भी बाबा ने आज हमें अटेंशन दिलाया, उसको भी धारण करना है ना। ये तीव्र पुरुषार्थ हमें करते रहना है। फिर बाबा ने कहा है मुरली में हमें कि जैसे ये ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बाबा को याद किया है ना, कैसे हर चीज़ को ज्ञान से जोड़ के, बाबा से जोड़ के ब्रह्मा बाबा ने याद किया। तो आज बाबा शिव बाबा कहते हैं, बच्चे आप भी ऐसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो और ब्रह्मा बाबा समान अच्छी रीति याद करो। और फिर बाबा ने कहा है, ये भी बाबा ने कहा है कि परंतु सब बच्चे जो है एक्यूरेट फॉलो नहीं भी करेंगे। और देखो इस फॉलो फादर का जो गायन है ना, जो संसार में भी कहते हैं कि फॉलो फादर करो, तो फॉलो फादर कौन किसको फॉलो करना है? तो इस समय शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को आप बच्चों को फॉलो करना है, इसका ही गायन है। और बाबा कहते हैं कि एम ऑब्जेक्ट जो हमें बाबा बतलाते हैं, आपका लक्ष्य ही क्या है, एम ऑब्जेक्ट, तो वो है फॉलो फादर करने का। जैसे ब्रह्मा बाबा के कदम है, हम उस कदम पर कदम रखते चले तो हम सदा तीव्र पुरुषार्थ करते हुए अपनी श्रेष्ठ प्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर तो प्यारे बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा है हमें, और जो पहला प्रश्न उत्तर था उससे भी ज़रूर हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान भी अवश्य तैयार करें। जैसे मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। फिर दूसरा प्रश्न जो आज मुरली में प्यारे बाबा ने हमें पूछा है, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? तो ज़रूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा। प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली के अनुसार उत्तर दिया है, जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं वो बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी न रहे तो बुद्धू ही कहेंगे ना। तो प्रश्न था बाबा का कि बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? तो उत्तर में बाबा ने पहली बात जो हमें कहा कि जिन्हें बाप की मिलने की भी खुशी नहीं, स्वयं ऊंचते ऊंच भगवान हमें मिला है उसकी भी खुशी नहीं, तो फिर बाबा कहते वो तो बुद्धू हुए। परंतु हम सब आप है ना, हम समझदार बच्चे हैं और हमें खुशी है कि स्वयं ऊंचते ऊंच भगवान हमें मिला है, जिसको हमने आधा कल्प से ढूंढा है और उसकी हमें खुशी है। दूसरी बाबा ने कहा पॉइंट, ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता है, उसका बच्चे बनने के बाद भी खुशी ना रहे तो बुद्धू कहेंगे। तो जो स्वयं बाप तो मिला,
परंतु उसके साथ साथ हमें कौन सा वर्षा मिला? पूरा विश्व का मालिक बनने का। तो आप हम सब तो खुशी में रहने वाले कि हम विश्व के मालिक बनने वाले समझदार और योग्य बच्चे हैं। तो ज़रूर इस सेकंड प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई अवश्य सामान तैयार करें। जैसे मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। फिर सारी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार दिए हैं। पहला, सुखधाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। तो धारणा का पहला पॉइंट रहा, सुख धाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है, तो पूरा पूरा बलिहार भी जाना है। तो सुखधाम के स्वर्ग के वर्षे का पूरा अधिकार लेना है हमें, तो क्या करना है? तो दो बात बाबा ने आज खास हमें धारणा में और मुरली में अंडरलाइन कराई है। एक तो बाप को अपना बच्चा बना लेना है, शिव बाबा भी मेरा बच्चा है, और दूसरा बाबा पर हम पूरा पूरा बलिहार जाए तो हमें संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिलेगा। फिर धारणा के लिए बाबा ने हमें दूसरा पॉइंट दिए हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है, विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है, गांव गांव में सर्विस करनी है, साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। तो धारणा का सेकंड पॉइंट रहा, स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। तो स्व का दर्शन हमें करते रहना है। जैसे 5 स्वरूपों का अभ्यास है, वो भी हमारा दर्शन है, उसको भी हम करते रहे। या अभी अभी साकार, अभी अभी सूक्ष्म वतन परम धाम, और कई बातें बाबा ने कही कि याद रखना चाहिए कि हम परम धाम निवासी, यहाँ तो हम पाठ बजाने के लिए आए हैं। ऐसे बार बार स्व आत्मा का हम दर्शन करते रहे तो बाबा कहते हैं इससे हम लकी सितारे बनते हैं। तो ज़रूर इस पॉइंट से भी जो बाबा ने आज हमें मुरली में सम्मान दिया है उसको हम बना सकते हैं, याद रख सकते हैं कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारा हूँ। फिर आगे बाबा ने धारणा के सेकंड पॉइंट में कहा कि विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। जैसे जहाँ बिना मेहनत के सब आए, भेद सेवा हो, बाबा कहते ऐसे हमें करना है। खास बाबा ने आज मुरली में हमें एग्जाम्पल दिया, जैसे म्यूजियम है ना, आर्ट गैलरी आदि खोलते हैं जहाँ पे पूरी प्रदर्शनी लगी रहती हुई है। तो बहुत स्थानों में अभी तो बने हुए हैं, तो वह अपने आप भाई बहनें आते हैं, ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं। तो इससे क्या होती है, बेहद विहंग मार्ग की सर्विस होती है। तो ऐसा बाबा कहते और हमें प्लान करके ऐसी सेवा करनी चाहिए। गांव गांव में भी बाबा ने कहा सर्विस करनी चाहिए। और फिर से बाबा ने आज हमें ध्यान दिलाया, साथ साथ याद का चार्ट भी ज़रूर रखना है। कल भी खास बाबा ने हमें मुरली में कितना याद से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, याद हम बाबा को करते हैं तो उससे क्या प्राप्तियाँ होती, कितनी बातें या बाबा ने हमें कल बताई। आज की मुरली में भी यदि आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आज भी कई बातें बाबा ने हमें याद के फ़ायदे के बताए हैं। तो बाबा ने कहा जितना आप याद करोगे ना तो बेहद के बाप से वर्षा मिलता रहेगा, और जितना याद करेंगे, आज बाबा ने कहा आप पवित्र बनते जाओगे। जितना याद करेंगे हम बाबा को, तो बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आते जाएंगे। और याद से ही बाबा ने कहा आज उच्च पद की भी प्राप्ति होगी, और याद से ही हम सावरे से गोरे बनते हैं। और बाबा कहते बाबा आप कहते हैं कि जितना मुझे याद करोगे तो आपको वर्षा भी याद ज़रूर आएगा। तो ज़रूर हम याद का चार्ट अवश्य रोज रखें, क्योंकि याद से ही बहुत बहुत प्राप्तियां हैं। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक
बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। दृढ़ संकल्प की तिल्ली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। कितना सुंदर बाबा ने हमें वरदान दिया है कि हमें दृढ़ संकल्प की तिल्ली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलानी है, तो उससे हम क्या होंगे, सदा विजयी रहेंगे। फिर वरदान का स्पष्टीकरण प्यारे बाबा ने आज दिया है। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वो लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप तो कमाएंगे, क्योंकि प्राप्ति है, वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो, तो डबल फायदा लो, जलाओ भी और कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। तो बाबा कहते हैं आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वो लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप तो कमाएंगे। वो आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजय बन जाते हो, तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। तो ज़रूर हम जलाएं भी और कमाएं भी, है ना। तो बाबा ने कहा यह विधि हमें अपनाना है, क्योंकि खास अभी दीपावली का त्यौहार चल रहा है, तो ज़रूर हम भी ऐसी दृढ़ संकल्प से, बाबा की याद से, है ना, पुराना जो संस्कार स्वभाव या पास्ट के जो भी हमारे पाप कर्म विक्रम है, उन सब की हम क्या करें, बाबा कहते उसको जलाओ, और फिर उसको जला के ख़त्म करके और नई भविष्य के लिए बाबा की याद से हम कमाई भी करते चले। तो ज़रूर वरदान को भी हम याद में रखें और इससे भी हम अभ्यास के लिए समान बनाएं। जैसे मैं सदा विजयी आत्मा हूँ, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए स्लोगन है, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। तो ज़रूर हम कोई भी विशेष कार्य होता है उसमें ज़रूर सहयोगी बने, और जिससे हम बाबा की भी दुआएं प्राप्त करें, ब्राह्मण परिवार की भी और बाहर के लोगों की भी दुआएं प्राप्त करें, जो हमारे लिए लिफ्ट का काम करे। तो ज़रूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। और फिर आज का अव्यक्त इशारा है। इस नवंबर मास में अव्यक्त इशारा का प्यारे बाबा ने हमें टाइटल दिया है, सफलता मूर्त बनो। तो इसमें प्यारे बाबा ने हमें दूसरा पॉइंट आज सुनाया है, संगठन में सफल होने अथवा फाइनल पेपर में पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि अंत समय में धन व साधन होते हुए भी कोई प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी परीक्षाओं के समय पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए। कैसा भी विकराल समय हो, लेकिन यदि आपके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है, तो शक्तियाँ प्रकृति को दासी बना देगी, अर्थात सब साधन स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। तो कितना सुंदर बाबा ने हमें अव्यक्त इशारे में आज खास कहा है कि संगठन में सफल होने अथवा फाइनल पेपर में पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि अंत समय में धन व साधन होते हुए भी कोई प्राप्ति नहीं हो सकेगी। सब साधन है, धन है,
परंतु हम बाहर नहीं निकल सकते, कुछ लेके नहीं आ सकते हैं, है ना। अंदर ही अंदर रहना पड़ रहा है। साधन है परंतु उस समय बिजली ही फेल है, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए तो वो साधन होते हुए भी हमारे कोई काम के नहीं रहेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसी परीक्षाओं के समय पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए। कैसा भी विकराल समय हो, लेकिन यदि आपके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है तो शक्तियाँ प्रकृति को दासी बना देगी, अर्थात सब साधन स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। परंतु हमारे पास शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो बाबा कह रहे हैं सब साधन स्वतः हमें प्राप्त होते रहेंगे। तो ज़रूर हम पुरुषार्थ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर शक्तियों का स्टॉक जमा हो। और ख़ास बाबा कह रहे हैं कि सहन शक्ति को हमें धारण करके रखना है। और हमारा इस मास का जो अव्यक्त इशारा का सोमान है उसको भी हम ज़रूर स्मृति में रखें और यूज़ करते रहे दिन भर कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो फिर आज हमारा फॉलो फादर के लिए पॉइंट है। जैसे खास आज मुरली में भी प्यारे शिव बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना ही तीव्र पुरुषार्थ है। तो आज का हमारा फॉलो फादर का पॉइंट है ब्रह्मा बाबा के बारे में, हर बात में छोड़ो तो छूटो, यही पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया। शुरू से छोड़ा तो छूट गया ना, यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़ो तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़े तो छूटूं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो छूटूं, यह कभी नहीं सोचा। लेकिन स्वयं को सदा यही पाठ पक्का प्रैक्टिकल में दिखाया। तो फॉलो फादर करो, सी फादर, फॉलो फादर। सी फादर माना शिव बाबा को देखे, याद करते रहे और फॉलो हम ब्रह्मा बाबा को करते रहे। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो। जैसे फादर एक रस है ऐसे एक रस स्थिति में रहो। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों एक रस स्थिति में है। अभी भी हम बच्चों को साक्षी होकर के देख रहे हैं। तो ऐसे बाबा कहते हम भी सदा एक रस होकर के आगे बढ़ते चले। तो फॉलो फादर का पॉइंट रहा हमारा आज का, हर बात में छोड़ो तो छूटो, यही पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया। शुरू से छोड़ा तो छूट गया ना, ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़े तो छूटूं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो छूटूं, ये कभी नहीं सोचा। लेकिन स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में दिखाया। तो फॉलो फादर करो, सी फादर, फॉलो फादर। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो। तो कौन सा मंत्र? छोड़ो तो छूटो। तो कई बार हमारे जीवन में भी परिस्थिति आती है तो हम सोचते हैं कि ये परिस्थिति निकल जाए तो फिर हम मुरली सुनने जाए, ये बातें निकल जाए तो फिर हम सवेरे उठ के अमृत वेला करें, है ना। ये बातें आए, ये छूटे तो हम सेवा में समय थोड़ा दें सेंटर पे जा कर के। परंतु बाबा कहते हैं जब हम उसको छोड़ेंगे, वो परिस्थिति आएगी, उसको हम छोड़ करके उससे छूट करके हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से वो परिस्थिति फिर स्वतः ही छूट जाती है। तो ब्रह्मा बाबा आगे बढ़ते गए और सारी परिस्थितियाँ सारी बातें जो है वो छूटती गई। तो ज़रूर हमें हिम्मत रख करके जो बाबा की श्रीमत है, क्या भी परिस्थिति हो परंतु उस श्रीमत को हम कोशिश करके, है ना, दृढ़ करके उस पर चलते रहे तो हम भी बाबा कहते हैं चढ़ती कला में जा सकते हैं। तो जैसे फादर एक रस है ऐसे एक रस स्थिति में रहो। और फिर ज़रूर जो हमारा फॉलो फादर का सम्मान है उसको भी हम ज़रूर स्मृति में रखें और यूज़ करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज हमारा अमृत वेले का पॉइंट है बच्चों के
त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। कितने जन्म आपने माला सिमरन की ना, अभी बाप रिटर्न में बच्चों की माला सिमरन करते हैं। आप लोग देखते हो किस समय बाप माला सिमरन करते हैं। अमृत वेले तो जिस समय बाप माला सिमरन करते उस समय आप सो तो नहीं जाते हो। शक्तियां तो सोने वालों को जगाने वाले हैं ना, तो खुद कैसे सोएंगे। तो कितना सुंदर अमृत वेले के लिए बाबा ने कहा कि बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। कितने जन्म आपने माला सिमरन की, अभी बाप रिटर्न में बच्चों की माला सिमरन करते हैं। आप लोग देखते हो किस समय बाप माला सिमरन करते हैं। अमृत वेले तो जिस समय बाप माला सिमरन करते उस समय आप सो तो नहीं जाते हो। शक्तियां तो सोने वालों को जगाने वाली है, तो खुद कैसे सोएंगे ना। तो हम सब बाबा की शक्तियां हैं, तो भगवान स्वयं हमारा माला, हमारी महिमा की माला, हमारी विशेषताओं की गुणों की माला अमृत वेला सिमरन करते हैं, उसमें विशेषताएं बढ़ते हैं। और तो ज़रूर हम उसको जागृत होकर के, है ना, अमृत वेले को सफल करें। और सारा मुरली फिर आप अवश्य, है ना, सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक भी अवश्य निकालिएगा। जैसे आज खास बाबा ने हमें स्लोगन में कहा कि बच्चे क्या करना है, सहयोग दे करके दुआएं जमा करनी है, मददगार बन करके दुआएं जमा करनी है। तो ज़रूर इस पर हम विचार कर सकते हैं कि हम दुआएं अपने जीवन में कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे दुआओं का खाता हम जमा कर सकते हैं। स्वयं के लिए इस पर विचार भी करें और प्रैक्टिकल करे भी, उसका प्लानिंग बना करके वो करे भी। और फिर सारा मुरली से ज़रूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य बनाएं। आज खास बाबा ने भी कहा कि याद का चार्ट भी रखना चाहिए, तो ज़रूर हम अपनी चेकिंग करें रोज़। जैसे आज बाबा ने कई बातों के लिए हमें चेकिंग के लिए भी कहा है, और कोई हम रोज़ अपने लिए एक फिक्स चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य बनाएं। जैसे आज मैंने अमृत वेला किया तो कैसा रहा, क्योंकि बाबा ने अमृत वेला स्वयं भगवान हमारी माला सिमरन करते हैं महिमा की। तो ज़रूर हम उस समय स्वयं की विशेषताओं को, गुणों को जो बाबा से मिले उसका सिमरन करें और अनुभव करें कि बाबा भी मेरा इन गुण, इन विशेषताओं की सिमरन कर रहे हैं और उनमें और शक्तियाँ भी भर रहे हैं। बाकी जैसा भी आप अनुभव करना चाहे अवश्य करें, और इसमें चेक करके स्वयं को 10 में से अवश्य नंबर दें। दूसरा चेक करें कि आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी तो कितने एकाग्र होकर के सुनी, और दिन में मैंने 3 बार मुरली सुनी या पढ़ी, अवश्य चेक करें और स्वयं को 10 में से नंबर दें। फिर चेक करें कि आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजनी किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा को स्वीकार करा करके, अवश्य चेक करके स्वयं को 10 में से नंबर दें। चेक करें आज मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया तो कोई ना कोई चीज़ का अनुभव किया, तो हम इसी दुआओं का अनुभव कर सकते हैं कि मेरे पास कितनी दुआओं, बाबा की दुआएं हैं। उस दुआओं का हम परमात्म दुआ, प्रभु दुआ, ईश्वरी दुआ, प्रभु आशीर्वाद की, कृपा की, इसका अनुभव कर सकते हैं। और साथ साथ बाबा ने कैसे कैसे मुझे दुआओं से आगे बढ़ाया, है ना, ये भी अनुभव कर सकते हैं योग में। बाकी आप जो भी अनुभव करना चाहे ज़रूर अनुभव करें और अवश्य लक्ष्य लेकर के ही हम योग में बैठे। इससे हमारा मन बुद्धि भी एकाग्र होता है और प्राप्ति का भी अनुभव होता है। और फिर चेक करें
कि आज मेरी आत्मा भाई भाई की दिन भर दृष्टि वृत्ति रही, और नंबर दे इसमें भी स्वयं को 10 में से, हर एक पॉइंट में 10 में से स्वयं को नंबर दे। फिर अवश्य चेक करे कि मैं कर्म योगी देही अभिमानी होकर के हर कार्य की चेक करे। फिर चेक करे मैं दिन भर सोमान में रही, जो आज मुरली से कई सोमान निकले हैं उनकी स्मृति में मैं रही दिन भर। अवश्य चेक करे, स्वयं को नंबर दे। चेक करे कि मैंने प्यारे बाबा को हर कार्य में यूज़ किया आज। फिर चेक करे कि मैं कर्मेंद्र जीत रही और कर्मेंद्र से समाचार लिया। चेक करे कि मैं विक्रमा जीत रही और कोई भी विक्रम तो नहीं किया। अवश्य चेक करे, स्वयं को नंबर दे। फिर चेक करे कि मैंने हर घंटे आज याद का चार्ट रखा, जो बाबा ने भी खास अटेंशन दिलाया, तो अवश्य इस चीज़ को हम करें। चेक करें कि मैंने 5 स्वरूप का दिन में 8 बार अभ्यास किया, जो हमने अलग अलग समय फिक्स कर सकते हैं कि हम किस किस समय इस 5 स्वरूपों को करें, और अवश्य उसको दृढ़ता से करें। और फिर चेक करें कि मुझे अपना लक्ष्य याद रहा, किस लक्ष्य से मैं भगवान के पास आई हूँ, ईश्वर के पास आई हूँ, है ना। और फिर चेक करें कि मैंने आज दिन भर ट्रैफिक कंट्रोल पर मेरा अटेंशन रहा और मैंने विधि पूर्वक ट्रैफिक कंट्रोल किया। मान लीजिए कोई समय मिस भी हो गया तो मैं आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद भी उस ट्रैफिक कंट्रोल पर का समय को सफल किया। अवश्य चेक करें, स्वयं को 10 में से नंबर दें। चेक करें कि मुझे याद रहा कि मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है और सभी कमी कमजोरियों से मुझे मुक्त होना है। अवश्य इस बात को भी चेक करें। और फिर जैसे आज प्यारे बाबा ने हमें कहा कि श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहना है और भाग्य को चमकाते रहना है, जो सार में कहा बाबा ने, तो आज मैंने अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाया। अवश्य चेक करें, है ना, जो भी मेरी कमी कमजोरी है उसको मैं छोड़ करके, है ना, एक कदम आगे बढ़ाया और जिससे मेरा भाग्य का सितारा और चमक गया। अवश्य इस बात पर चेक करें। और चेक करें कि आज मेरा पुरुषार्थ तीव्र रहा, जैसे बाबा ने हमें प्रश्न में पूछा था। और जैसे बाबा कह रहे थे, चेक करें कि दिन भर मुझे खुशी रही, है ना, क्या प्राप्त हुआ है मुझे। तो बाबा ने कहा ना कि बच्चे बुद्धू नहीं बनना, खुशी में रहना है। तो आज मैं दिन भर खुशी में रही क्योंकि मुझे कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति है। अवश्य इस बात को भी चेक करें। और चेक करें कि बाबा को आज हमने वारिस बना करके रखा। बाबा भी मेरा बच्चा है, चाहे हम कुमार कुमारियाँ हैं, चाहे माताएं, चाहे भाई हैं, कोई भी हैं, तो ज़रूर हम बाबा को आज बच्चा बना करके रखें, उसका भी अनुभव करें। और फिर स्वयं को चेक करें कि जो बाबा ने खास कहा याद का चार्ट रखना चाहिए, तो आज मैंने याद का चार्ट रखा। ये भी उस चेकिंग के अंदर हम चेक करें। और जैसे बाबा कह रहे थे वरदान में कि एक है जलाना और दूसरा है कमाना, तो आज मैंने पुराना कोई ना कोई चीज़ को जलाया और अपनी कमाई को बढ़ाया। इस बात पर चेक करें। और जैसे बाबा ने स्लोगन में कहा कि हमें अवश्य मददगार बनना चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए, तो आज अवश्य चेक करें, मैंने किसी न किसी को, है ना, सहयोग दिया और मदद दिया और उनसे मुझे दुआएं प्राप्त हुई, और जो दुआएं मेरे लिए लिफ्ट की काम करे। और जैसे फिर आज बाबा ने हमें अव्यक्त इशारे में कहा कि सहन शक्ति के गुण को धारण करना आवश्यक है, तो आज भी मैंने सहनशील होकर के, सहनशील का देवी बन करके रही, कैसे भी परिस्थिति हो। चेक करें स्वयं को। और रात को अवश्य सोने से पहले स्वयं को 10 में से उसमें भी नंबर दे। और जैसे फॉलो फादर में बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, छोड़ो तो छूटे। तो ये परिस्थिति जो है, बातें जो है वो अनेक आएंगी, इनको छोड़ करके हम बाबा की श्रीमत, अपनी पढ़ाई, अपने रास्ता जो हमने लिया उस पर हम चलते रहे। और अमृत वेला ज़रूर हम जब स्वयं भगवान हमारी गुणों की, विशेषताओं की माला सिमरन करते हैं, उस समय हम जागृत होकर के उस समय को भी अवश्य सफल करें। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।